हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक ना भाइयों? तो चलिए चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है भाइयों, वो है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। ठीक ना भाइयों? तो जो लेंस की क्षमता का ऐसा ही इकाई क्या है भाइयों? तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों, डायोप्टर। देखिए भाइयों, अब डायोप्टर को कैसे दिखाते हैं? तो डायोप्टर पावर ऑफ लेंस को पी से डिनोट किया जाता है भाइयों। इसका फॉर्मूला होता है 1/f, या एफ क्या है? फोकस दूरी है भाइयों, और जिससे डी से लिखते हैं, डी से डायोप्टर। ठीक ना भाइयों? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ बता दो भाइयों, आज का सेशन आप लोग लाइक करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं लिख के दे रहा हूँ। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2024 में आप रेलवे एग्जाम देने वाले हैं भाइयों, ठीक है ना भाइयों, किसी भी एग्जाम में देने वाले हैं, आपको साइंस में इससे 2-3 सवाल बिल्कुल बढ़ेंगे भाइयों। देख लीजिए, आपका वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो आपको ये पड़ा मिलेगा भाइयों। बाद में जब एग्जाम दे के आओ तब इस वीडियो को देखना और बोलना कि हाँ, बिहारी ट्रिक वाले ने बात सही कही थी कि नहीं। ठीक ना भाइयों? चलिए चलते हैं। इकाई की ऐसा यूनिट क्या है भाइयों? तो इकाई की जो ऐसा यूनिट है वो वाट है भाइयों। जूल भाइयों, जूल आपका ऊर्जा का हो जाएगा भाइयों, एनर्जी का। ठीक ना, जूल एनर्जी का। और पास्कल हो जाएगा प्रेशर, दाब का। और न्यूटन हो जाएगा बल का भाइयों। ठीक ना। देखिए, शक्ति बराबर क्या होता है? वर्क बाय टाइम होता है भाइयों। ठीक ना, W/T। चलिए चलते अगले क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है भाइयों? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट है भाइयों, वो वेबर है भाइयों। देख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन नंबर डी वेबर है। फेराड, फेराड क्या है ना भाइयों? कैपेसिटर, धारिता। हिंदी में धारिता बोला जाता है, इंग्लिश में कैपेसिटर, उसका है ये। पास्कल देखिए आपका दाब का हो गया, प्रेशर। हेनरी आपका प्रेतकत्व का है। ठीक ना भाइयों? चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है भाइयों? तो अंतर्राष्ट्रीय मैंने ऐसा ही तो वाट ही है भाइयों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो वही तो बोलते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं भाइयों। P बराबर W/T। कार्य करने की दर, शक्ति। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की इसकी डैश के साथ वृद्धि होता है भाइयों। तो स्थितिज ऊर्जा को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं भाइयों पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है भाइयों mgh। ठीक ना भाइयों? तो अगर h बढ़ेगा ना, ऊंचाई बढ़ेगा, तो इसका वृद्धि होगा। ठीक ना भाइयों? ये सूत्र भी याद रख लीजिए, mgh। m यहाँ पर आपका द्रव्यमान है भाइयों, g से गुरुत्वीय त्वरण है, और h से ऊंचाई है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार कौन सा समीकरण सत्य है भाइयों? तो F बराबर ma। ठीक ना भाइयों? F बराबर ma, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है भाइयों। यहाँ पर F आपका फोर्स यानी बल है, m से आपका हो गया द्रव्यमान, और a से हो गया त्वरण, त्वरण। ठीक ना भाइयों? त्वरण हो गया। अगला क्वेश्चन, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में कहा जाता है भाइयों। देखो, वही क्वेश्चन उल्टा पूछा, दूसरे नियम को कहा जाता है भाइयों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग बल डैश के बराबर होता है भाइयों। तो आपने अभी पढ़ा F बराबर क्या पढ़ा हमने? F बराबर ma। m क्या था? द्रव्यमान, और a था त्वरण। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन वही है भैया, द्रव्यमान गुना त्वरण बल कहलाता है भाइयों। देखो, एक ही क्वेश्चन आता है, सिर्फ घुमा घुमा के पूछता है, पूछने का तरीका अलग है। इसी कारण बोल रहे भाई, प्रैक्टिस सेट का बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, पर इसमें व्यू ही नहीं जा रहा मेरा। क्या कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या घाटा है यार। रॉकेट डैश के सिद्धांत पे काम करता है भाई, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है भाई। ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है भाई। देखो, सेम क्वेश्चन है, देख लो कितनी बार आ रहा है। ये जेई का क्वेश्चन है भाई, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब ये आ जाएगा, ये ग्रुप डी में दे देगा, एलपी में दे देगा, टेक्नीशियन में दे देगा। यही होता है भाइयों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो विद्युत का सुचालक जो है ना भाइयों, एल्युमिनियम तो है, टंगस्टन भी है, निकल भी है, लेकिन जो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है भाइयों, ये नहीं होता। मिट्टी का बर्तन से विद्युत का सुचालक कहने का अर्थ है ना कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बहेगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगा भाइयों। देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो सुचालक देखिए, तांबा, कॉपर देखे होंगे पंखों का में इसको उपयोग किया जाता है भाइयों, कॉपर केबल बनाने के लिए, तो ये सब का है। बाकी कांच हो गया, कागज हो गया, पानी हो गया, ये सब सुचालक है भाइयों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे काम करता है भाइयों? तो ये वाष्पीकरण पे सिद्धांत करता है। इसमें एक जानते हैं, फेरॉन गैस भरा जाता है भाइयों। ठीक ना, और यही फेरॉन जो है वाष्पीकृत होकर अंदर ठंडा का महसूस कराता है भाइयों, अंदर ठंडा प्रदूषण करता है। देखिए,
फ्रियोन गैस भरी रहती है। देखा, बोला ना, यही वाष्पीकृत होकर ठंडा उत्पन्न करता है अंदर में। ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती है भाइयों, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती भाइयों। स्टील में सबसे तेज, अगर पूछा जाता ध्वनि तरंगे सबसे तेज, अभी क्वेश्चन आ जाएगा सबसे तेज किस में यात्रा करेगा, तो स्टील में करेगा, यानी धातु में करेगा। और वायु में सबसे कम करेगा भाइयों, सबसे कम कितना करता है वो भी बता देता हूँ, 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना भाइयों। इसमें ये है वायु में, इसमें बहुत ज़्यादा है भाइयों, 5000 6000 मीटर पर सेकेंड है। ये सभी क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से न देगा यार। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि मतलब सुन सके हम लोग, आवृत्ति का रेंज कितना होना चाहिए, तो देखो ये आवृत्ति का जो ऐसा ही इकाई होता है वो XZ यानी हर्ज होता है, और ये हम लोग का होना चाहिए 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, ठीक ना भाइयों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में किसके बराबर होता है भाइयों। आवर्धन को H से डिनोट करते भाइयों, ये क्या होता है ना, प्रतिबिंब, यानी जो आपका इमेज बना और जो आपका ऑब्जेक्ट था, दोनों का जो हाइट था उन लोग का होता है भाइयों, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट। तो यही ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ये एक चीज इसके बारे में याद रखिएगा भाइयों, आवर्धन जो है ना, आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है भाइयों, क्योंकि ये कट जाता है ऊंचाई ऊंचाई तो कोई इकाई नहीं रहता है, ये भी पूछ लेता है भाइयों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लेंथ और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है भाइयों, तो R बराबर 2F, या तो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है भाइयों, F बराबर R/2 हो जाएगा भाइयों। नॉमरिकल दे देगा, R का वैल्यू दे देगा, बोलेगा F निकालने, तो क्या करेंगे 2 से भागा लगा देंगे, और R दे देगा, F निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे F को, बस। जनरेटर वह उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है भाइयों, यांत्रिक ऊर्जा, हम लोग जो डीजल उजल डालते हैं उसके अंदर, उससे हम लोग क्या देता है, विद्युत ऊर्जा बनाता है भाइयों। देखते होंगे शादी पार्टी में जनरेटर का उपयोग किया जाता है भाइयों विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए। देखिए ओजोन, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं भाई, तो ओजोन का जो सूत्र होता है कभी वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नीचे देख सकते हैं O3 दिया, तो O का 3 है, तो यानी 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर भाइयों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, बहुत बार पूछा गया है भाइयों। डैश गैस का उपयोग चिप्स को जो ऑक्सीकृत यानी खराब होने से रोकने के लिए किया जाता है भाइयों। हम लोग जो आमतौर पर कुरकुरे उरकुरे खाते हैं भाइयों, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्यों भरा रहता है, क्योंकि वो बहुत दिन पहले पैक किया जाता है और उसको खराब ना हो जाए, इस कारण उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए माचिस की तीलियों में डैश होता है भाइयों, तो माचिस की तीलियों में होता है ना भाइयों रेड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस होता है भाइयों। देखते होंगे जिससे चिंगारी मारते हैं माचिस को तो आग पकड़ लेता है, उसमें रेड कलर का मसाला रहता है, वो रेड फॉस्फोरस का रहता है भाइयों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। देखिए अब आ गया क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश का उदाहरण है भाइयों, तो ये हेलोजन ग्रुप का है भाइयों। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं भाइयों। चलिए इसका मैं इसको ट्रिक देता हूँ याद करने का, ठीक ना भाइयों। तो देखिए ट्रिक क्या है ना, पहले लिख देता हूँ कौन कौन से है। तो देखिए सबसे पहले है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन Br है, ठीक ना भाइयों, फिर आयोडीन। ट्रिक क्या करिएगा, फिर कल बाहर आई, और एक होता है एटी आंटी, इस तरह से याद कर लीजिए। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से हो गया आपका फ्लोरीन Cl, कल से हो गया क्लोरीन, Br से बाहर, और आई से आई, और एटी से हो गया आंटी। ये सभी आपका हेलोजन के उदाहरण है भाइयों, ग्रुप नंबर 17। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है भाइयों, तो हीरा है भाइयों, ठीक ना भाइयों। हीरा के आगे कोई बोल सकता है क्या, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है भाइयों। फिर से आ गया वही क्वेश्चन, देख सकते हैं एलपी टेक्नीशियन में पूछा है, और इसमें किसमें जेई में पूछा है। अब ग्रुप डी में देगा, टेक्नीशियन में देगा, फिर से देगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण एंटी एसिड के रूप में काम होता है भाइयों, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। इसका जैसे कि पेट में जब अनपट चुनपट हो जाता है भाइयों, तो अभी को तो इनो आ गया, लेकिन इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पूरा नाम बताया, पता है, खाने का सोडा इसका नाम है, ठीक ना भाइयों। इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है एंटी एसिड में, एंटासिड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है भाइयों, तो सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखिए NaOH इसका सूत्र होता है भाई, NaOH साथ में रहता है NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा, और NaCl को आप लोग पता ही होगा नमक बोला जाता है, और सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, धावन सोडा। इसमें जल के अणु भी होते हैं भाई, .10H2O लिखल रहेगा, .10H2O,
देखिए सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो धावन सोडा हो गया भाइयों, धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। ये आपका पूरी तरह से सही उत्तर हो गया भाई। संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर यानी मार्बल, टाइल जो रहता है उसका भी सूत्र आता है भाई। तो क्या है उसका? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो चौक हम लोग यूज करते हैं भाई, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने के लिए जो चौक यूज किया जाता है उसका भी सूत्र यही है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं भाइयों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है भाइयों? तो देखो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन नंबर बी CaOCl2। इसको पूरा नाम बता दूं मैं, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोला मैंने? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। जिप्सम, जिप्सम का देखिए तो इसका सूत्र होता है भाइयों कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2 भाइयों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र देख लिया, RRB JEE और ये ग्रुप डी। बोला ना हर बार सब क्वेश्चन आ रहे, इसी कारण मैं लेके आऊँ भाई। इस बार सिर्फ ऑप्शन बदल दिया, कैल्शियम सल्फेट .2H2। देखिए ये जरूर याद रखिएगा .2H2। देखिए जंगरोधी इस्पात निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है भाइयों? तो देखिए इसमें तो लोहा तो उपयोग किया जाता है भाइयों, निकल और क्रोमियम भी, लेकिन टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है भाइयों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो गया भाइयों। मीठे जल मतलब सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? तो कार्बोनेटेड पानी। हम लोग जो ये सब भी पीते हैं ना भाइयों, कोका कोला, ये सब में भी कार्बोनेटेड पानी रहता है भाइयों, ठीक ना। थम्स अप हो गया। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई छोटी आंच में हम लोग को वसा का पाचन होता है भाइयों। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का सहायता होता है भाइयों? तो स्टेथोस्कोप। डॉक्टर जब देखते होंगे कान में लगाता है और आपके छाती पे लगा के सुनता है हृदय की जो धड़कन, तो उसको किस यंत्र से नापा जाता है भैया? स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर खून होना चाहिए भाइयों? तो 5 लीटर होना चाहिए, 5 लीटर कम से कम, ठीक ना भाइयों, 5 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, NTPC का। जो रक्त का pH मान होता है ये भी पूछ लेते हैं भाइयों, 7.4 होता है, ठीक ना भाइयों, ये भी याद रख लीजिए आप लोग। विराम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? यहाँ सांस लेता है, ठीक ना भाइयों, तो 15 से 18। अगर बोलता है धड़कन मतलब दिल जो कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 72 बार धड़कता है भाई, लेकिन सांस लेता है तो बोला 15 से 18 हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा भाइयों? तो दांतों की परत जो है भाइयों, वो निचला जबड़ा भी इसको बोल देता है कभी कभी ऑप्शन में, निचला जबड़ा, ठीक है ना भाइयों, दांतों की। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है भाइयों? तो जांग में पाई जाती है। इसका नाम पूछा जाए तो ये है फीमर, 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 फीमर नाम है इसका, फीमर, ठीक ना भाइयों, जांग में पाया जाता है भाइयों। ये सबसे मजबूत हड्डी भी होता है भाइयों। नवजात बच्चे मतलब अभी जो कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका जो शरीर का हड्डी कितना होता है वही वो पूछा था, उसमें 300 हड्डी होते हैं, ठीक ना भाइयों। फिर बाद में कितने हो जाते हैं भाइयों? 206। बाद में अगर बड़े में पूछा जाए तो 206। वही सब हड्डी टूट टूट के ज्वाइंट होते हैं भाइयों। छाती के आसपास हड्डियों को क्या कहा जाता है भाई? तो रिब्स कहा जाता है, ठीक ना भाइयों, क्या कहा जाता है? रिब्स। जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है भाइयों। निम्नलिखित में कौन सा बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होता है भाइयों? तो स्कर्वी। इसको हम लोग त्वचा रोग भी बोलते हैं भाइयों, स्कर्वी। देखिए अगर एक व्यक्ति रिक्टस से पीड़ित है तो उसमें कौन सा विटामिन की कमी है? तो विटामिन डी की कमी है भाई। उसको बोलिए धूप में बैठने, कैल्शियम उल्शियम ज़्यादा खाने, उससे आपको ठीक हो जाएगा, विटामिन डी मिलेगा भाई। इनमें से किसका कमी कारण रक्त का थक्का नहीं जमता भाइयों? तो ब्लड का कोटेशन होता है ना, जब हम लोग को कहीं कट छट जाता है तो देखते होंगे कुछ देर बाद वहाँ पर एक मोटा सा परत बन जाता है खून का ही, जिसके कारण और ब्लड नहीं बहता है। तो वही अगर नहीं बनता है तो बहुत दिक्कत की बात है, और वो विटामिन के की कमी से होता है भाइयों। ब्लड कोटिंग बोलते हैं भाइयों, रक्त का थक्का नहीं बनता है। देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? दोबारा आ गया भाइयों, स्कर्वी रोग होता है भाइयों, हम लोग को पता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है भाइयों। दृष्टिहीनता विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, ई सी की कमी, स्कर्वी। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है भाइयों? रतौंधी, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी।
देखिए अब अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है भाइयों? तो आपके आसपास किसी को तो कुत्ते ने जरूर काटा होगा भाई, आपने देखा भी होगा। तो ये रेबीज नामक बीमारी हो जाता है भाइयों। इसमें क्या होता है ना, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिससे आदमी को ना पानी से बहुत डर लगने लगता है भाई, और कुत्ते जैसा भौंकना लगेगा, ये करने लगेगा। कुत्ते का जो जो गुण आता है भाई उस आदमी में आ जाते हैं। देखिए हाइड्रोफोबिया मैंने अभी बताया ना, उसमें पानी से डर लगने लगता है। तो हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो रेबीज के कारण होता है भाई, रेबीज के विषाणु के कारण, जो कि कुत्ता काटता है तो आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। घेंगा का विकार किस कमी के कारण होता है भाई? तो घेंगा रोग जो होता है ना हम लोग का गला में होता है, और ये आयोडीन की कमी के कारण होता है भाई। आयोडीन जो हम लोग नमक खाते हैं उसमें देख लीजिएगा प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है भाई, मतलब चेक करके खाना चाहिए कि ये अच्छा आयोडीन वाला नमक है कि नहीं। इस कारण टाटा सॉल्ट इज द बेस्ट। अब देखिए निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है भाई। तो फेफड़ा में जो सूजन हो जाता है ना भाइयों, उसी को हम लोग बोल देते हैं निमोनिया हो गया भाई, इसको तो निमोनिया हो गया। लिटमस का घोल लाइकेन से मिलता है भाई, ठीक है ना। ये एकदम वन लाइनर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं यही बोलूंगा, देखो वीडियो को पूरा देखो भाई, सेशन को लाइक करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे जरूर क्वेश्चन आएगा भाइयों। और मैं जितना प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना 40 में आपका 30 प्लस कहीं नहीं जाने वाला है। अब देखिए लुई पॉस्चर किसकी खोज की थी भाइयों? तो ये रेबीज के टीके की खोज की थी भाइयों, ठीक ना। चेचक का जो टीका खोजा था ना भाइयों, एडवर्ड जेनर था। वो भी अगला क्वेश्चन मिलेगा। चेचक का टीका का खोज किसने किया था भाइयों? तो एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है भाइयों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ये रूल दिया था भाइयों, वो फिजिक्स में है। चेचक का टीका का किसने प्रदान किया? देखो वही क्वेश्चन है एनटीपीसी, उसमें ग्रुप डी में था, एडवर्ड जेनर आ गया। अगला क्वेश्चन, और आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है भाइयों। ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन भाइयों। एक बार फिर से देख लो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सब अपने आप में बारूद है, ठीक ना। तो किसी एक को भी मिस मत करना भाइयों, और पूरा शेयर करो इसको, एकदम धमाका मचा दो। बिहारी ट्रिक वाला का नाम एकदम गूंजना चाहिए भाइयों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।